गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज के सेशन में हम लोग एक नई इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमारा जो लेसन चल रहा था, वो था आपका इनपुट डिवाइस, जिसे मैंने आपको बताया था। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कंप्यूटर की ऐसी सभी डिवाइस जो यूज़र मतलब हो गया हम लोग, यूजर से डेटा एंड प्रोग्राम्स मतलब हमारे द्वारा दिए जाने वाले सूचना एवं निर्देश। अब हमारे द्वारा दिए जाने वाले सूचना एवं निर्देश टेक्स्ट के रूप में हो सकते हैं, ग्राफिक्स के रूप में हो सकते हैं, वॉइस के रूप में हो सकते हैं, इमेजेस के रूप में हो सकते हैं, ऑडियो के रूप में हो सकते हैं, वीडियो के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की ऐसी सभी डिवाइस जो यूजर से डेटा एवं प्रोग्राम्स को प्राप्त करके प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को भेजती है, वो क्या कहलाती है? आपकी इनपुट डिवाइस, या हिंदी में बोला जाता है इनको निवेश युक्तियां। ठीक है, कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के डेटा जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वॉइस, ऑडियो, वीडियो को इनपुट करने के लिए कई अलग अलग प्रकार की इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था क्लासिफिकेशंस ऑफ इनपुट डिवाइस का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत हमने देखे थे सबसे पहले कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस या मेन इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। फिर सेकंड हमने देखे डायरेक्ट एंट्री डिवाइस, जिसमें आ गए थे आपके स्कैनर, ओसीआर, ओएमआर, ओबीसीआर, एमआईसीआर वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद देखे थे हमने तीसरी कैटेगरी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस मतलब ऐसी इनपुट डिवाइस जिनके माध्यम से स्क्रीन पर हम पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं, जिसके अंतर्गत आ गया था आपका माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक। आज हम इनपुट डिवाइस की चौथी कैटेगरी देख रहे हैं, वॉइस रिकॉग्निशन, या हम बोल सकते हैं इसको वॉइस इनपुट डिवाइस। देखिए कंप्यूटर में तकनीक का सबसे नया उदाहरण जो है वो वॉइस रिकॉग्नाइजर के रूप में सामने आया है, या वॉइस इनपुट डिवाइस के रूप में सामने आया है। वॉइस रिकॉग्निशन या वॉइस रिकॉग्नाइजर या वॉइस इनपुट डिवाइस से मतलब होता है ऐसी इनपुट डिवाइस जिनके माध्यम से हम अपनी वॉइस मतलब आवाज को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है? वॉइस इनपुट डिवाइस। मतलब ये जो इनपुट डिवाइस है वो हमारी आवाज मतलब मानवीय आवाज को डिजिटल कोड मींस 0 और 1 में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो सबसे अधिक प्रचलित वॉइस इनपुट डिवाइस है वो है आपकी माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आपने सभी ने देखा होगा, आप इंटरनेट से वॉइस चैट के समय माइक्रोफोन का प्रयोग करते हैं। मतलब ये माइक्रोफोन या वॉइस इनपुट डिवाइस क्या कर रही है? हमारी आवाज को डिजिटल कोड मींस 0 और 1 में कन्वर्ट करने का काम कर रही है, इसलिए इनको बोला गया है वॉइस रिकॉग्निशन मतलब वॉइस इनपुट डिवाइस। मतलब ऐसी इनपुट डिवाइस जिनके माध्यम से हम अपनी वॉइस मतलब आवाज को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं, इसलिए इनको बोला गया है वॉइस इनपुट डिवाइस। मतलब आपको सूचनाओं को टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि आप सूचनाओं को बोलकर कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इनपुट डिवाइस के अंतर्गत सबसे नई तकनीक के रूप में वॉइस रिकॉग्निशन का प्रयोग किया जा रहा है, और सबसे अधिक इंटरनेट से वॉइस चैटिंग मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की चैटिंग होती है। जब इंटरनेट से आप चैटिंग करते हो, इंटरेक्शन करते हो, तो 2 प्रकार से चैटिंग होती है। एक होती है टेक्स्ट चैटिंग, जिसमें आप कीबोर्ड के माध्यम से सूचनाओं को टाइप करके भेजते हो, और दूसरी होती है वॉइस चैटिंग मतलब सामने वाले से डायरेक्ट आप क्या करते हो? बात करते हो। तो वॉइस चैटिंग में सबसे ज्यादा माइक्रोफोन का प्रयोग किया जाता है, और वर्तमान समय में माइक्रोफोन सबसे अधिक प्रचलित वॉइस इनपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में वॉइस को इनपुट करने का काम करते हैं और स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो वॉइस रिकॉग्निशन से मतलब होता है या वॉइस इनपुट डिवाइस से मतलब होता है ऐसी इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से हम अपनी वॉइस या आवाज के रूप में डेटा को इनपुट कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि ऐसी इनपुट डिवाइस जो मानवीय आवाज को मतलब हमारी आवाज को डिजिटल कोड मतलब 0 और 1 में कन्वर्ट करती है और स्टोर करने का काम करती है, वो क्या कहलाती है? वॉइस इनपुट डिवाइस। तो आई होप आप लोगों को वॉइस इनपुट डिवाइस समझ में आई होगी। अब देखिए इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हम लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, अदर इनपुट डिवाइस। कौन कौन सी कैटेगरीज थी आपकी? मैंने पहले बताया था। सबसे पहली थी आपकी कीबोर्ड, दूसरी थी आपकी डायरेक्ट एंट्री डिवाइस, तीसरी थी आपकी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस,
फिर थी आपकी वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम या वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस या वॉइस इनपुट डिवाइस, और हम लास्ट कैटेगरी देख रहे हैं अदर इनपुट डिवाइस। अदर इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ऐसी इनपुट डिवाइस आ जाती हैं जो पारंपरिक रूप से हम जिनका कंप्यूटर में प्रयोग नहीं करते, लेकिन इनके माध्यम से हम किसी प्रकार के डेटा, चाहे वो टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, इनको हम कंप्यूटर में इनपुट करने का काम करते हैं, इसलिए इनको अदर इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 इनपुट डिवाइस हैं। पहली है आपकी टच स्क्रीन, दूसरी है आपका डिजिटल कैमरा, तीसरा है आपका लाइट पेन और चौथा है आपका डिजिटाइजर टैबलेट या ग्राफिक्स टैबलेट। सबसे पहले आते हैं हम टच स्क्रीन। देखिए ये टच स्क्रीन जो है ये एक प्रकार की डिस्प्ले स्क्रीन होती है या मॉनिटर स्क्रीन होती है, और इस स्क्रीन का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इस इनपुट डिवाइस में स्क्रीन पर दिए हुए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए या दिए गए ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए हमको किसी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि स्क्रीन पर दिए गए ऑब्जेक्ट या मेन्यूज में आप अपनी उंगलियों को टच करके उसका चयन कर लेते हो, इसलिए इनको क्या बोला गया, टच स्क्रीन। मतलब ऐसी स्क्रीन जिसमें हम सीधे अपनी उंगली को टच करके किसी ऑब्जेक्ट का या मेन्यूज का चयन करते हैं। आपने देखा होगा एटीएम मशीन, एटीएम मशीन में जो मॉनिटर स्क्रीन दी होती है वो एक प्रकार की क्या है, आपकी टच स्क्रीन। आपने देखा होगा बैंकिंग से रिलेटेड जो ऑप्शन आते हैं उन ऑप्शन में सीधे आप अपनी उंगली को टच करते हैं और उनका क्या हो जाता है, चयन हो जाता है। तो इसको टच स्क्रीन नाम दिए जाने का रीजन ये है कि आप इस स्क्रीन पर अपनी उंगली को टच करके किसी भी ऑब्जेक्ट का या मेन्यू का चयन कर सकते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है टच स्क्रीन। एक्चुअली होता क्या है कि इस मॉनिटर स्क्रीन में स्क्रीन के अंदर की ओर आदर्श आड़े और खड़े, किसी भी मॉनिटर स्क्रीन के 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन और वर्टिकल सेक्शन। तो आदर्श आड़े और खड़े तार होते हैं और इस तरीके से, तो इन आदर्श आड़े खड़े तार में जैसे ही आप स्क्रीन पर अपनी उंगली को टच करते हैं तो एक फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट पूर्ण होता है, और फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट पूर्ण होने से आपके स्क्रीन का जो ऑब्जेक्ट रहता है उसका चयन हो जाता है। इस तरीके से स्क्रीन पर दिए गए ऑब्जेक्ट या मेन्यूज का हम यहाँ पे चयन कर रहे हैं, उनको इनपुट कर रहे हैं, इसलिए टच स्क्रीन भी एक प्रकार की क्या होती है, इनपुट डिवाइस। उसका सीधा एग्जांपल है एटीएम, मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो बैंकिंग में काम में हम एटीएम मशीन का यूज करते हैं, वो एक प्रकार की क्या है, आपकी टच स्क्रीन है। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा या डिजिटल इमेज और वीडियो कैमरा बोल सकते हैं। अभी वर्तमान समय में इसका बहुत अधिक उपयोग हो रहा है। हम आज के समय में तो मोबाइल फोन का भी उपयोग हम कैमरे और वीडियो रिकॉर्डर के रूप में कर सक रहे हैं। डिजिटल कैमरे में और सामान्य कैमरे में अंतर क्या है कि जो पुराने पारंपरिक कैमरे होते थे उन पर जब आप कोई फोटो लेते थे या वीडियो बनाते थे तो वो फोटो या वीडियो जो है वो रोल पर आता था, रील पर आता था। लेकिन वर्तमान समय में जो कैमरे यूज किए जा रहे हैं उनमें मेमोरी का प्रयोग होता है। तो जब आप उनके माध्यम से कोई फोटो लेते हो या वीडियो बनाते हो तो वो कैमरे की मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, और उन वीडियोस को या फोटो को आप सीधे ही कंप्यूटर की कैमरे की स्क्रीन पर देख भी सकते हो तुरंत। जैसे आपने जो फोटो खींची या जो वीडियो बनाया उनको तुरंत आप कैमरे की स्क्रीन पर देख भी सकते हो, और फिर उन कैमरे को कंप्यूटर से कनेक्ट करके उन फोटोज और वीडियो को आप कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देते हो। इस तरीके से इस डिजिटल कैमरे के माध्यम से निकाली गई फोटो या बनाए गए वीडियो को आप कंप्यूटर में क्या कर रहे हो, इनपुट करने का काम कर रहे हो, इसलिए ये भी एक प्रकार की क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है। फिर कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के बाद उन इमेजेस में या वीडियोस में आप कोई परिवर्तन करना चाह रहे हो, कुछ एडिटिंग करना चाह रहे हो, तो आप वो काम भी कर सकते हो। अगली कैटेगरी है आपकी लाइट पेन। देखिए लाइट पेन ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। पेन के आकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है या इसको इलेक्ट्रॉनिक पेन बोलते हैं। इस पेन का एडवांटेज होता है कि इस पेन के माध्यम से सीधे ही हम विशेष प्रकार की मॉनिटर स्क्रीन पर या डिस्प्ले स्क्रीन पर लिख सकते हैं या स्क्रीन पर स्थित ऑब्जेक्ट और मेन्यूज का चयन कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला गया लाइट पेन। ठीक है। क्या होता है कि ये जो लाइट पेन है ये मॉनिटर स्क्रीन के
पीछे से आने वाली किरणों से प्रतिक्रिया करके एक फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट पूर्ण करता है और इसके माध्यम से फिर स्क्रीन पर स्थित ऑब्जेक्ट या मेन्यूज का चयन हो जाता है, या स्क्रीन पर आप इसके माध्यम से डायरेक्ट लिख भी सकते हो या किसी आकृति का निर्माण भी कर सकते हो। लेकिन ये सामान्य स्क्रीन पर नहीं चलता, जो विशेष प्रकार की मॉनिटर स्क्रीन होती है जैसे पॉमटॉप पीसी की स्क्रीन पर आप इसके माध्यम से डायरेक्ट ही क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, किसी आकृति का निर्माण कर सकते हो या फिर मेन्यूज और ऑब्जेक्ट का चयन कर सकते हो। तो ये एक प्रकार की पेन के आकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। ठीक, अगला है आपका डिजिटाइजर टैबलेट या इसी को बोला जाता है ग्राफिक्स टैबलेट। देखिए डिजिटाइजर टैबलेट या ग्राफिक्स टैबलेट स्पेशली इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यों में इसका यूज किया जाता है। जो मैप्स होते हैं, जो नक्शे होते हैं या किसी प्रकार की ड्राइंग होती है, उनको डायरेक्ट यदि आपको कंप्यूटर में इनपुट करना है तो डिजिटाइजर टैबलेट बहुत उपयोगी होता है। इसमें एक सरफेस होता है, एक हेड होता है, जहां पर जिस भी मैप, नक्शे या ग्राफिक्स को आपको इनपुट करना है उसको आप इसके सरफेस पर रख देते हो और फिर एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक पेन जिसको बोला जाता है स्टाइल्स, उस पेन को आप आकृति के ऊपर चलाते जाते हो। जैसे जैसे आकृति को के ऊपर आप पेन को चलाते हो तो कंप्यूटर उसकी स्थिति दर्ज करते जाता है। तो इसके माध्यम से किसी ड्राइंग को या मैप को या किसी आकृति को आप कंप्यूटर में इनपुट करने का काम करते हो। इसमें एक प्रकार का ड्राइंग सरफेस होता है और ड्राइंग सरफेस में आप आकृति को या मैप को रख देते हो और उसके ऊपर उस इलेक्ट्रॉनिक पेन को आकृति के ऊपर क्या करते जाते हो, आप चलाते जाते हो। जैसे जैसे आप चलाते जाओगे और आकृति आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो वो इसको आपको कहाँ दिखने लगेगी, मॉनिटर स्क्रीन पर। फिर उन आकृतियों में आप अपने अनुसार किसी प्रकार की एडिटिंग कर सकते हो। आपने देखा होगा पुराने समय में आप जैसे किसी बुक से कोई नक्शा वगैरह बनाना है तो हम क्या करते थे, बुक के पन्ने को अपनी कॉपी में रख लेते थे और नक्शे के ऊपर अपना पेन वगैरह चलाते थे तो नीचे वो आकृति उभर जाती थी। सेम वही प्रक्रिया है, इसमें एक ड्राइंग सरफेस होता है। जिस भी मैप को या आकृति को आपको इनपुट करना है उसको इसके ड्राइंग सरफेस में रख देते हैं और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक पेन या स्टाइल्स पेन जो है वो चलाते जाते हो। तो जैसे जैसे आप चलाओगे कंप्यूटर उसकी आकृति की स्थिति को दर्ज करते जाएगा और जब आपका पूरा पेन आप चला लोगे आकृति में तो वो आकृति इनपुट होके आपको कहाँ दिखने लगेगी, स्क्रीन पर दिखने लगेगी। ठीक है, तो आज हमने देखा अदर इनपुट डिवाइस जिसके अंतर्गत टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, लाइट पेन और डिजिटाइजर टैबलेट आए। यहाँ पे आपका इनपुट डिवाइस कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।